दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह उन आंसुओं की भी कथा है जो इतिहास में लिखे नहीं गए। यह उन स्त्रियों की भी कहानी है जिनका दर्द शब्दों में कभी दर्ज नहीं हुआ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही स्त्री की, सुभद्रा। वही सुभद्रा जो श्री कृष्ण की बहन थी, अर्जुन की पत्नी थी और वीर अभिमन्यु की मां थी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ तब विजेता कोई नहीं था। पांडव जीत गए थे, लेकिन उनके हृदय हार चुके थे। कौरव हार गए थे, लेकिन पीड़ा सबके हिस्से आई थी। और इसी पीड़ा के बीच एक नाम धीरे धीरे इतिहास से गायब होने लगा, सुभद्रा। सबसे पहले समझते हैं अभिमन्यु की मृत्यु के बाद सुभद्रा की चुप्पी। अभिमन्यु सिर्फ 16 वर्ष की आयु में चक्रव्यूह में अकेला प्रवेश करने वाला वह वीर, जिसे प्रवेश करना तो सिखाया गया, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग नहीं, जिसके चारों ओर अधर्म ने घेराबंदी की और नियम तोड़कर उसका वध किया गया। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तब महल रो पड़ा। द्रौपदी का विलाप गूंज उठा, अर्जुन क्रोध से कांप उठा, उत्तरा मूर्छित हो गई। लेकिन सुभद्रा नहीं रोई, न चीखी, न विलाप किया, न किसी को दोष दिया। लोगों ने सोचा शायद मां को अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि सुभद्रा सब जान चुकी थी। उनकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह एक ऐसा मौन था जिसमें पूरी महाभारत की पीड़ा समाई हुई थी। कहा जाता है जब श्री कृष्ण सुभद्रा के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी बहन को शांत बैठे देखा, तब उन्होंने धीरे से पूछा, बहन, क्या तुम्हारा हृदय पत्थर बन गया है? सुभद्रा ने उत्तर दिया, नहीं कृष्ण, मेरा हृदय टूट गया है, इसलिए मैं चुप हूं। अगर मैं रोई तो शायद जीवित न रह सकूं। यह वाक्य केवल एक मां का नहीं था, यह उस स्त्री की पीड़ा थी जिसने धर्म के लिए अपना पुत्र खो दिया। रातें बीतती रही, महल में दीप जलते रहे, लेकिन सुभद्रा के भीतर सब बुझ चुका था। वह अभिमन्यु की चीजों को छूती थी, उसका धनुष देखती थी, उसके बचपन को याद करती थी, लेकिन एक आंसू भी जमीन पर नहीं गिरता था। उनका दुख मौन बन गया था। अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न, महाभारत के बाद सुभद्रा कहां चली गई? ग्रंथों में इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, और यही कारण है कि सुभद्रा इतिहास की सबसे रहस्यमय स्त्रियों में से एक बन जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार अभिमन्यु की मृत्यु और फिर द्वारका में यादव वंश के विनाश के बाद सुभद्रा ने राजमहल त्याग दिया। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और द्वारका समुद्र में समा गई, उस समय सुभद्रा वहां उपस्थित नहीं थी। कुछ कथाएं कहती हैं कि सुभद्रा ने तपस्या का मार्ग चुन लिया। उन्होंने संसार से विरक्ति ले ली और वन की ओर चली गई। वह स्त्री जिसने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया था, प्रेम, विवाह, मातृत्व और शोक, अब केवल मौन और साधना चाहती थी। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि सुभद्रा हिमालय की ओर चली गई, जहां उन्होंने जीवन के अंतिम वर्ष तपस्विनी के रूप में बिताए। और कुछ रहस्यमयी कथाएं तो यहां तक कहती हैं कि सुभद्रा आज भी जीवित हैं। यह कथाएं प्रतीकात्मक हैं। अर्थ यह नहीं कि उनका शरीर जीवित है, बल्कि उनका मौन, उनका त्याग, उनकी पीड़ा आज भी जीवित है। क्योंकि हर उस मां में सुभद्रा जीवित है जो अपने पुत्र को धर्म, देश या कर्तव्य के लिए खो देती है। इतिहास ने अर्जुन की वीरता लिखी, कृष्ण की नीति लिखी, अभिमन्यु का बलिदान लिखा, लेकिन सुभद्रा की चुप्पी नहीं लिखी। और शायद इसलिए वह इतिहास से गायब हो गई, क्योंकि कुछ दर्द इतने पवित्र होते हैं
कि उन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। दोस्तों, सुभद्रा हमें यह सिखाती है कि हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध मां के हृदय में लड़े जाते हैं, बिना शोर, बिना विजय, बिना हार। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही महाभारत की अनसुनी, भावनात्मक और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।